आ गया, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। अरबों को अमेरिका ने धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी जो सेनेटर है उसने लिखित में धमकी दी है अरबों को। और अरब अभी तक क्या कर रहे हैं? अमेरिका और इजराइल की चाटुकारिता और गुलामी कर रहे हैं। ये रहा उसका पूरा ट्वीट। आराम से समझ लीजिए धमकी क्या है। अच्छे खासे 4 पैराग्राफ में धमकी दी है इसने। इस हराम के जने ने तमाम अरब देशों को धमकी देते हुए कहा है कि आज वक्त आ गया है, ये बिल्कुल सही समय है कि आप इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन तमाम अरब देश कर लें। यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी नाम इस हराम के जने ने लिया है कि तमाम देश जो हैं, ज़्यादातर जो बड़े बड़े देश हैं अरबों के साथ, मुस्लिम देश जो पाकिस्तान है, ये भी इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए, वरना अमेरिका अरबों से रिश्ते के बारे में सोचेगा। ये है अरब की असलियत। जिस अमेरिका के ऊपर उछलते थे ये अरब के हिजड़े, आज उनको बेल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वही अमेरिका इनको धमका भी रहा है। यही है अमेरिका की असलियत। ये किसी के सगे नहीं है। वहीं ये बात मैंने कल ही कंफर्म कर दी थी कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, और जो बातचीत चल रही है उसमें पहला पॉइंट ये है कि 60 दिन का सीज फायर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी को टैक्स नहीं देना होगा, टोल नहीं देना होगा। इसके अलावा ईरान ने जो समुद्र में माइंस बिछाए हुए हैं बम, वो ईरान खुद हटाएगा। और इसके अलावा अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया है, अमेरिका उस ब्लॉकेज को पूरी तरह से खत्म करेगा। और इसके बाद बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच कि ईरान यूरेनियम एनरिच ना करे, और जो पहले से एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास उसे ईरान से बाहर ईरान निकाले। इस पर बात होगी मेरे दोस्तों। इसके अलावा मेन पॉइंट यह है कि बातचीत होने के बाद अमेरिका ईरान से कुछ पाबंदियों को हटाएगा और ईरान के जो पैसे फ्रीज हैं उनमें से कुछ पैसों को रिलीज करेगा। लेकिन बातचीत होने तक अमेरिका की फौज मिडिल ईस्ट में तैनात रहेगी, और जब बातचीत कंप्लीट हो जाएगी, डील हो जाएगी परमानेंट, उसके बाद मिडिल ईस्ट से अमेरिका की फौज निकल जाएगी। इन तमाम चीज़ों के बीच इस डील के अंदर लेबनान में भी सीज फायर शामिल है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि आज भी हमारी वही शर्त है, हर जगह सीज फायर हो। हर जगह में भाई साहब, फिलिस्तीन गाजा भी आ गया, हर जगह में वो जगह तमाम आ गई जहां इजराइल की फौज है और इजराइल की फौज अमेरिका की फौज मिलकर जुल्म और सितम कर रही हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, अरब देशों की इतनी हैसियत औकात नहीं है कि ईरान का सामना कर सकें किसी भी तरह से। किसी भी फ्रंट पर आकर ईरान को कोई जवाब नहीं दे सकते। अब बहरैन और दूसरे 1-2 देश और हैं, यूएई है, बहरैन है, ये खुलकर शिया सुन्नी कर रहे हैं, खुलकर अपनी यजीदियत हकीकत में दिखा रहे हैं। 9 ऐसे और शिया समुदाय के लोग जिनको गिरफ्तार किया है बहरैन की पुलिस ने और जेल में डाल दिया है। कसूर सिर्फ उनका ये था कि वो शिया मुसलमान हैं, और ये कसूर था कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, जैसे बहरैन अमेरिका और इजराइल का पेशाब पीता है, उनका पिछवाड़ा चाटता है और अपनी अरब की औरतों को अमेरिका के आगे लिटा देता है, ऐसे ही बहरैन और अरब देश चाहते होंगे कि ईरान भी करे। ईरान की आवाम ऐसा करती नहीं है, ईरान की सरकार ऐसा करती नहीं है, थूक देती है अरबों और अमेरिका के मुंह पर। तो बहरैन की औकात यह है कि 9 बहरैन के अपने ही लोगों को, अपने ही नागरिकों को जेल में डाल दिया क्योंकि वो शिया थे, ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, कोई और वजह नहीं है। हजरात मोहतरम, कतर एयरवेज काफ़ी बेहतरीन एयरलाइंस मानी जाती है। कहा जा रहा था कि ईरान के हमलों का असर इतना नहीं होगा, लेकिन असर यह है कि कतर एयरवेज ने अपने स्टाफ का बोनस स्किप कर दिया है। यानी जो उनकी एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट हैं, ग्राउंड स्टाफ है, एयर स्टाफ है, एयर होस्टेस हैं,
सबका बोनस कैंसिल कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे यकीन दिलाया है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा। उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो ऑलरेडी पूरी तरह से डिसमेंटल और डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ईरान ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 33 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमने परमिशन देके निकलने दिया है। दूसरी तरफ ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से लीगल अधिकार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाने का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया है कि मुझे यकीन और उम्मीद है कि बहुत जल्द दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में दोबारा बातचीत शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कह रहा है कि मुझे कोई डील की जल्दी नहीं है, लेकिन हो सकता है डील अच्छी हो और बहुत अच्छी हो। ईरान यूरेनियम नहीं बनाएगा, यूरेनियम के लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ईरान को अब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाना चाहिए। ये जो ख्वाब देख रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसे कोई आधे घंटे के लिए ईरान की सरजमीन पर टहला के ले आओ, ये जिंदगी भर याद रखेगा कि ईरान का बच्चा बच्चा भी अब्राहम अकॉर्ड छोड़ो अमेरिका के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहता। अमेरिका हवाई बातें कर रहा है कि डील होने वाली है, ये मेरा ओपिनियन है, वो हवाई बातें हैं, क्योंकि असल में ग्राउंड की हकीकत ये है। ग्राउंड छोड़िए, पब्लिक डोमेन में क्या कहा है ईरान ने वो जान लीजिए। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने अभी तय नहीं किया है कि वो हमारे कितने पैसे हमारे, लेकिन रिलीज कितने करेगा अभी वो ये सोच रहा है। साथ ही हम पर जो उसने पाबंदियां लगाई हैं, तेल पर जो हमारे पाबंदी लगाई हैं, उन पाबंदियों को हटाने के लिए भी एग्री फिलहाल अमेरिका नहीं है। तो हमें अभी से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि डील होने वाली है। गुलाबी सुअर और उसकी टीम, जितनी पोपली टीम है, सारी ऐलान कर रही है कि ईरान राजी है, ईरान झुक रहा है। ईरान भाई, ईरान के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि हम अभी राजी नहीं हैं अपना यूरेनियम किसी को देने के लिए। अपना यूरेनियम ईरान से बाहर निकालने के लिए भी राजी नहीं हैं। लेकिन अमेरिका और उसके पालतू हवा क्या बना रहे हैं, वह आप गोदी मीडिया के जरिए सुन ही रहे हैं। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने लोकल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को मैसेज दिया और कहा कि हम पूरी दुनिया को गारंटी देना चाहते हैं, एंश्योर करना चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, परमाणु नहीं बनाएंगे। मोहतरम, जब शहीद सैयद अली खामनाई जिंदा थे, अपनी ज़िंदगी में वो ये बात कहते रहे और हमने देखा, आपने देखा कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा था। झूठ की हवा बनाई गई, झूठे दावे किए गए और नेतन्याहू ने ट्रंप को मजबूर किया एप्स्टीन की वीडियो दिखाकर, और उसके बाद ईरान पर हमला हुआ और ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। आज फिर वही स्थिति है कि ईरान कह रहा है कि भाई हम परमाणु नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगली बातचीत 5 जून को ईरान और अमेरिका के बीच फेस टू फेस पाकिस्तान में हो सकती है, 5 जून। उधर नेतन्याहू ने पोस्ट किया है, ये देखिए, ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान को कभी भी परमाणु नहीं मिलेगा। अबे झांट चौधरियों, ईरान तो आज भी कह रहा है, ईरान के राष्ट्रपति ने आज कहा, ईरान पिछले 30-35 साल से कह रहा है कि भाई हम परमाणु नहीं बना रहे हैं, हम परमाणु नहीं बनाएंगे। नई बात क्या कह दी इन लोगों ने? कोई नई बात नहीं है दोस्तों। अपनी खामियों को छुपाने के लिए एक बार फिर से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो, हमने ईरान का जो ख़तरा था दुनिया के लिए, ईरान के ख़तरे को रोक दिया है। जबकि मूसाद से लेकर CIA से लेकर तमाम दुनिया की टॉप की इंटेलिजेंस कह रही हैं और कह चुकी थी कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा है। ईरान जैसे ही बातचीत थोड़ी बहुत करता है, गुलाबी सुअर अपने आप को जीता हुआ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते था। जैसे उसने ये किया, देखो, इसने एक पोस्ट किया
ये AI जनरेटेड फोटो है, जिसके अंदर ईरान के जो जहाज हैं वो तबाह हो रहे हैं और ऊपर से अमेरिका का वो ड्रोन जो है हमले कर रहा है। और यकीन जानिए अमेरिका का ये वही ड्रोन है जिसको सबसे ज़्यादा ईरान ने मारकर गिराया है। तो हकीकत कुछ और है और सामने कुछ और है। अब ट्वीट करके जंग जीतने की कोशिश और जंग जीता हुआ खुद को दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिछले 1.5 महीने से कोशिश की जा रही है। इजराइल के ऑफिशियल्स को चिंता है कि ये जो ईरान की और अमेरिका की डील हो रही है, इसमें ईरान ने लेबनान को भी घुसाया हुआ है और अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकेगा। और ये जो भी डील अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, ये इजराइल के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी डील करके इस जंग को ख़त्म करके किनारे हो जाएगा और इजराइल के बारे में अमेरिका नहीं सोचेगा। डील का हिस्सा ये भी होगा कि ईरान गारंटी देगा, लिखित में गारंटी लेगा और देगा कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। उधर ईरान के आइलैंड के करीब इजराइल का एक जासूसी ड्रोन पहुंचा, ईरान ने तुरंत मार गिराया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ड्रोन पहुंचा और ईरान ने मारकर गिरा दिया। अमेरिका और इजराइल के ड्रोन को पतंगों की तरह काटता है ईरान। यही तो वजह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप और इजराइल अपने आप को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं। सामने से लड़ने की औकात अब इन लोगों की ईरान से है नहीं। अमेरिका का विदेश मंत्री जब भारत आया तो उसने एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए एक बयान में कहा कि हमने वेनेजुएला में घुसकर उसका हाईली एनरिच यूरेनियम निकाल दिया और ईरान के लोग उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। ईरान को अपने इस व्यवहार को चेंज करना होगा। यानी धमकी दी है मार्को रूबियो ने कि हम ईरान के अंदर घुस के ईरान का यूरेनियम तबाह कर सकते हैं। हालांकि इनके बाप के और गुलाबी सुअर के, हाँ, ना नेतन्याहू के ना गुलाबी सुअर के पिछवाड़े में गू है कि ईरान के अंदर घुसने की कोशिश भी करें। लास्ट टाइम घुसे थे तो अमेरिका के इतने जहाज ईरान ने गिराए थे कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को रात भर नींद नहीं आई थी। मेरे दोस्तों, मार्को रूबियो ने एनडीटीवी पर इंटरव्यू सेम वही दिया जो गुलाबी सुअर बोलता और लिखता आया है। कहा कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, हमने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया, उनकी हवाई ताकत को, उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया। सवाल यही है कि एनडीटीवी के एंकर जो अदानी का गुलाम है, ये जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं, अदानी का माइक अपने पिछवाड़े में घुसाए रहते हैं, जिसकी वजह से इनके मुंह से सही सवाल नहीं निकलता है। कोई इन हराम के जने से ये कहे कि अबे तुम मार्को रूबियो से पूछते कि भाई अगर ईरान इतना ही कमज़ोर है तो ईरान पर हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों नहीं खुलवा पा रहे हो? अगर ईरान का अगर यूरेनियम तुमने तबाह कर दिया तो तुम उससे डील करना क्यों चाह रहे हो, जब उसका ख़त्म ही कर दिया सब कुछ तुमने? जब ईरान की मिसाइल पावर ख़त्म कर दी, लॉन्चर ख़त्म कर दिए, तो ईरान पर सीधा अटैक करो, क्योंकि वो रिटेलिएट कर ही नहीं सकता। लेकिन सबको पता है कि ईरान बहुत मारेगा और बहुत मारा है, तो बोलने दो भाई। अमेरिका अपनी तारीफ करे, इजराइल की तारीफ करे, इससे हिंदू समुदाय तो खुश होगा ही, क्योंकि 2014 से मोदी ने हिंदू समुदाय को मुसलमानों के खिलाफ जहर भर भर के पागल तो किया ही है। आज भारत के हालात देखो, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैंक तक बिकने की नौबत आ गई है, लेकिन हिंदू सवाल नहीं कर सकता। क्यों? हिंदू रोजगार नहीं मांग सकता, हिंदू पेट्रोल सस्ता करने की नहीं, वो कहेगा भाई बहुत बढ़िया देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। कल तबीयत ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, 24 घंटे से मैं घर नहीं गया हूँ, ये मैंने ऑफिस में ही चेंज कर लिया था। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बोल नहीं पाता हूँ, तकलीफ़ होती है, वोकल्स कोड में बहुत तकलीफ़ होती है, तो ठहराव के साथ डॉक्टर ने बोलने को कहा है। तो कभी कभी मैं ठहराव के साथ अगर बोलूँ तो मुझे समझने की कोशिश किया कीजिए। इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ,
और एक एंकर अकेला हूँ, 20 एंकर नहीं हैं, तो थोड़ा थोड़ा मसला हो जाता है। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।